हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार बीके कंसेप्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलेशन, और इस कैलकुलेशन से क्वेश्चन को आसान कर दिया जाता है, कम समय में बनाया जाता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन में हम 2 अंकों की स्क्वायर निकालना सिखाएंगे, 3 अंकों की स्क्वायर निकालना सिखाएंगे, 4 अंकों की स्क्वायर निकालना सिखाएंगे, 5 अंकों को भी स्क्वायर निकालना सिखाएंगे, और वो भी मात्र विदिन सेकेंड, यानी कि कुछ ही समय में, कुछ ही सेकेंडों में हम स्क्वायर निकालना सिखाएंगे। ठीक है, जैसे कि इकाई स्थान पे अगर 5 हो तो मात्र चुटकी बजाएंगे आंसर आ जाएगा। 100 से बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे, 100 से छोटी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे। अगर 50 से बड़ी संख्या का स्क्वायर, 50 से छोटी संख्या का स्क्वायर, यानी कि 3-4 हम मेथड बताने वाले हैं, और अल्टरनेट नंबर कोई भी नंबर लेंगे स्क्वायर बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे, क्यूब रूट निकालना सिखाएंगे, और क्यूब भी सिखाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरे क्लास में बने रहिए। चैनल पे नया है सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इकाई अंक पे अगर 5 हो तो, इकाई स्थान पे 5 हो तो, यानी कि किसी भी नंबर के अगर इकाई स्थान पे 5 हो तो हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे विद इन सेकेंड, कुछ ही समय में। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे 25 दे दिया, ठीक है, इसका स्क्वायर, यहाँ पे 35 यानी कि 35 दे दिया, इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि जब इकाई स्थान पे 5 है, इकाई स्थान पे 5 है, तो स्क्वायर निकालेंगे कैसे। देखिए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो भाई साहब कहेंगे 25 होगा, होगा ना। अब देखिए यहाँ पे है 2, 2 में 1 जोड़ दीजिए, तो जब 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3 होगा ना। 2 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, मतलब 2 के बाद क्या होता है 3, और 3 में 2 से गुणा कर दीजिए तो कहेंगे 6, और यही हो गया आपका आंसर। देखिए तो कितना आसान है। अभी इतना आसान, अभी 3 अंक का भी बताएंगे, इतना आसानी से बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे कि 35 से 35 है, तो 5 का स्क्वायर कीजिए तो कहेंगे 25 होगा, होगा ना। 3 के बाद क्या होता है तो कहेंगे 4 होता है, और 4 में 3 से गुणा कर दीजिए तो कहेंगे 12 हो जाएगा। हो गया आपका आंसर, हो गया। देखिए जैसे कि यहाँ पे 45 दे देगा, और इसका स्क्वायर निकालने के लिए कहेगा, तो क्या करेंगे कि हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो कहेंगे 25 हो जाएगा। 4 के बाद क्या आता है तो कहेंगे 5, और उस 5 में 4 से गुणा कर देंगे तो 5 चौका 20 हो जाएगा। ये हो गया आपका स्क्वायर, ये हो गया आपका स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि ये 75 दे देगा, और इसका स्क्वायर निकालने के लिए कहेगा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। 7 के बाद क्या होता है कहेंगे 8, 8 में 7 से गुणा करेंगे तो 8 7 56 हो गया इसका आंसर। देख रहे हैं ना, बहुत कम समय में बना लेंगे। अब मान लीजिए कि 2 डिजिट में दिया है, 2 अंक में दिया है, अगर 3 अंक में देगा तो हम कैसे बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए 115 दे दिया, 115 का स्क्वायर, 105 का स्क्वायर, ठीक है, 125 का स्क्वायर दे दिया। अगर इस तरह से देगा तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, अगर इसको इस तरह से देगा तो कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसका 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा। 11 के बाद क्या होता है तो कहेंगे 12, तो 12 में 11 से हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि 132 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 132, और ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी कि 105 का स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। 10 के बाद क्या आता है तो कहेंगे 11 आता है, तो 11 में 10 से गुणा करेंगे, 11 दहाई 110, और ये हो गया आपका आंसर। बहुत आसान है। ठीक है, ये देखिए 125 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 12 के बाद आता है 13, और 13 में हम 12 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो गुणा करके यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया आपका 156, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 156।
देख रहे हैं ना, यानी कि अगर जब भी इकाई स्थान पे 5 देगा तो उस 5 का पहले स्क्वायर करेंगे 25 और उसके पहले जो भी अंक रहेगा उस अंक में 1 बढ़ा के और उसी अंक से गुणा कर देंगे। 1 बढ़ा देंगे जितना आएगा और उतना से उसी अंक में गुणा करके यहाँ पे हम लोग लिख देंगे और यही होगी आपका आंसर। और स्क्वायर निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर इकाई स्थान पे 5 रहेगा तो। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ये हम लोग बात कर लिए कि इकाई स्थान पे अगर 5 रहेगा तो उसका स्क्वायर हम लोग विदिन सेकंड में निकाल सकते हैं, कम ही समय में निकाल सकते हैं। ठीक है ना, देखिए अभी हम स्क्वायर रूट ही बताएंगे, क्यूब बताएंगे, क्यूब निकालना भी बताएंगे। शायद एक क्लास में नहीं होगा तो 2 क्लास लेंगे, 3 क्लास लेंगे, 4 क्लास लेंगे, लेकिन आपको अच्छे से जब कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिए हैं तो सोचिए कि एकदम पूरा इसको जीरो से ही आपको सिखाएंगे। अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर वीडियो को बैक कर कर नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग जानेंगे बेस मेथड। ये बेस मेथड क्या होता है? अगर 25 से बड़ी संख्या दिया होगा, 50 से छोटा संख्या, सॉरी ये 50 से बड़ी संख्या 50 से छोटा संख्या दिया होगा तो स्क्वायर निकालेंगे। अब कहेंगे कि सर अगर इकाई स्थान पे 5 रहेगा उसी का निकलेगा? अरे नहीं भाई, कुछ भी रहेगा उसका भी निकलेगा स्क्वायर। कम समय में 6 रहे 7 रहे कि जो मन करे सो लिख दीजिए। देखिए ये इसका भी स्क्वायर हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, बस उसका इंतज़ार कीजिए, समय का इंतज़ार कीजिए, अभी हम बताने वाले हैं वो भी तरीका। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले अब हम बात करें 50 से बड़ी संख्या का और 50 से छोटी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ये बेस मेथड है। आपको क्या करना है कि एक बेस के जगह पे आपको 25 ले लेना है। क्या लेना है? 25। अब देखिए जैसे कि 51 का स्क्वायर करना है, हम कैसे करेंगे? कहेंगे कि 50 से बड़ी संख्या, 50 से कितना बड़ी है? तो कहेंगे 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। लेकिन याद रखिएगा कि 2 अंक में ही लिखना है, यानी कि 1 को हम 01 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए कि ये 50 से 1 बड़ा है तो 25 में 1 जोड़ दीजिए। 1 बड़ा है तो 25 में 1 जोड़ दीजिए, 26, और ये हो गया इसका 51 का स्क्वायर। देखिए नहीं समझ में आया? यहाँ पे देखिए ये 52 का स्क्वायर करना है, 50 से कितना अधिक है? तो कहेंगे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। अभी हम बताए हैं कि इसको 2 अंक में लिखना होता है। ठीक है, ये 50 से 2 अधिक है तो 25 में 2 अधिक कर दीजिए तो कहेंगे 27, और ये हो गया इसका आंसर। कितना आसान है। ठीक, 53 का स्क्वायर करना है तो 53 50 से कितना ज़्यादा है? कहेंगे 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, इसको 2 अंक में लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए 50 से 3 ज़्यादा है तो 25 में 3 ज़्यादा कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 28, और ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पे देखिए इस 53 के जगह पे अगर यहाँ पे दे देगा 56 दे देगा, 56 का स्क्वायर, तो अब बताइए कि 50 से 56 कितना ज़्यादा है? तो कहेंगे 6 ज़्यादा है। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है। यहाँ पे लिख दीजिए 36। ये ऑलरेडी 2 अंक में आया हुआ है, इसलिए हम लोग 0 नहीं लगाएंगे। अगर ये 1 अंक में आता तो हम लोग 0 लगा देते, लेकिन ये 2 अंक में आया है तो 0 क्यों लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। अब देखिए 56 जो है 50 से 6 ज़्यादा है तो 25 में 6 ऐड कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 31, और ये हो गया इसका आंसर। समझ रहे ना? इस तरह से अब देखिए बहुत आसानी से बनाएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया 62 का स्क्वायर क्या होगा भाई, तो कहेंगे 50 से कितना ज़्यादा है? तो 12 ज़्यादा है। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, होता है ना? 12 का स्क्वायर 144। अब देखिए 50 से 12 ज़्यादा है तो 25 में 12 जोड़ दीजिए, तो 25 में जब 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 37 होगा। यहाँ पे लिख दीजिए 37। अब हमको इधर हम बताए थे कि आपको 2 अंक में नहीं लिखना है, ये 3 अंक आ गया है, यानी कि 1 अंक एक्स्ट्रा आ गया तो 1 अंक ला दीजिए इसमें, यानी कि 37 में 1 लाएंगे तो ये हो जाएगा 38, और यहाँ पे बच जाएगा 44, और ये हो गया मेरा 62 का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? अगर मान लीजिए कि हमको लेना है
66 का स्क्वायर। ठीक है, तो 50 से 66 16 ज़्यादा है, 16 का स्क्वायर क्या होता है, तो कहेंगे 256 होता है, 256। 16 ज़्यादा है, 25 में 16 ज़्यादा कीजिए, 25 में 16 ज़्यादा कीजिएगा तो क्या होगा, 41 हो जाएगा, 41 होगा ना। तो यहाँ पे लिखिए 41, हम बताए हैं 2 अंक में ही लेना है, 56 लीजिए, इस 2 को यहाँ पे ला दीजिए, यानी कि 41 में 2 जुटेगा तो 43, ये 43 56 हो गया आपका 66 का स्क्वायर। देखिए तो बहुत आसानी से, खतरनाक तरीका है, इससे भी खतरनाक तरीका हम बताने वाले हैं, बस आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, वेट करेंगे, सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से सीखेंगे, ये गारंटी है, तो गारंटी है, बोल दिया ना। और आपको आज के बाद स्क्वायर में कभी दिक्कत नहीं होगा, अगर अच्छे से आप लोग ईमानदारी पूर्वक अगर देखेंगे बिना स्किप किए, तो ये गारंटी है कि स्क्वायर में कभी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये 50 से बड़ी संख्या का हम स्क्वायर निकालना बताए थे, अब यहाँ पे देखिए 50 से छोटी संख्या का, आपको कंसेप्ट वही है कि बेस के आधार पे आपको 25 यानी कि 25 मानना है। जैसे कि 49 का स्क्वायर निकालना है, कहेंगे 50 से कितना कम है, कहेंगे 1 कम है, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, लेकिन लिखना है 2 अंक में, तो 0 लगा देंगे ना। 1 कम है तो 25 में 1 कम कीजिए, तो कहेंगे 24 हो जाएगा, हो तो गया इसका आंसर। कहाँ ज़्यादा भारी से कुछ नहीं करना है। 48 का स्क्वायर करना है, 50 से कितना कम है, कहेंगे 2 कम है, 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन हमको लिखना है 2 अंक में, तो 0 लगा देंगे। 2 कम है, 25 में 2 कम कीजिए, हो गया 23, ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर। 47 का निकालना है, कितना कम है, 3 कम है, 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन लिखना होता है 2 अंक में, ये 2 अंक हो गया। 3 कम है, 25 में 3 कम कीजिए तो हो जाएगा 22, ये हो गया इसका आंसर। अगर मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया कि 49 का बताइए, 49 नहीं 42 का बताइए, 42 का स्क्वायर। 50 से कितना कम है, 8, 8 का स्क्वायर 64 होता है, लिख दिए। 8 कम है, 25 में 8 कम कीजिए तो 18 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 25 में 8 कम करेंगे तो कितना होगा, 17, यानी कि 42 का स्क्वायर 17 64 होगा। उसी तरह से अगर पूछ देगा आपका कि 32 का स्क्वायर बताइए, तो 32, 50 से 32 कितना कम है, कहेंगे 18 कम है। क्या कहेंगे, 18 कम है। 18 का स्क्वायर होता है 324 होता है ना। 18 कम है, 25 में 18 कम कीजिए, 25 में 18 कम करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे करके देख सकते हैं, यानी कि 7 होगा। अब यहाँ पे 7 होगा। अब यहाँ पे जब 25 में 18 कम किए, 25 में 18 कम किए 7 आया, 7 को यहाँ पे लिख दीजिए। ये क्या है, ये 24, यानी कि 2 अंक में लिखना है हमको, 3 अंक आ गया है तो 1 अंक इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10, यानी कि 1024 हो जाएगा, ये इसका आंसर। बिल्कुल समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब ये मेरा बेस मेथड सा, ठीक है। 50 से बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालें, 50 से छोटी संख्या का स्क्वायर। अब हम जानेंगे 100 से बड़ी संख्या का स्क्वायर और 100 से छोटी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे, अभी मात्र विदिन सेकेंड, कुछ ही समय में निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और बहुत कुछ सीख के जाएंगे, अच्छे अच्छे ट्रिक सीख के जाएंगे। अगर एक वीडियो में नहीं हो पाएगा तो दूसरा वीडियो हम आपके सामने लाएंगे, बिल्कुल देखना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डला जाएगा, टेंशन मत लीजिए अगर सेकेंड पार्ट आएगा तो। ठीक है, आएगा, हमको लगता है बहुत सारा चीज़ बताना है कैलकुलेशन में। अभी 100 से बड़ी संख्या का स्क्वायर, 100 से छोटी संख्या का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बेस के जगह पे आपको 100 ही लेना है। 101 100 से कितना ज़्यादा है, 101 100 से कितना ज़्यादा है, तो कहेंगे 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है ना। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, लेकिन रखना है 2 अंक में तो हो जाएगा 01, रखना है 2 अंक में तो हो जाएगा 01। अब देखिए 101 में 1 ज़्यादा है तो उसी 1 को जोड़ दीजिए तो 102 हो गया आपका आंसर।
क्या समझे? कुछ समझे कि नहीं? कुछ समझे कि नहीं? नहीं समझे? नहीं समझे तो 102 का देख लीजिए, कितना ज़्यादा है? 100 से कितना ज़्यादा है? तो कहेंगे कि 2 ज़्यादा है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन रखना है 2 अंक में। 2 ज़्यादा है तो उसी 2 को इस 102 में ऐड कर दीजिए तो 104 हो गया आंसर। 108 का स्क्वायर करना है, कितना ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? तो कहेंगे 8 ज़्यादा है। 8 का स्क्वायर 64 ही है, ऑलरेडी 2 अंक में है तो कुछ नहीं करना है। 108 में 8 ज़्यादा है तो उसी 8 को 108 में ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 116। हो गया इसका आंसर। जैसे कि मान लीजिए 120 का स्क्वायर करना है, कितना ज़्यादा है? तो कहेंगे 20 ज़्यादा है। 20 का स्क्वायर होता है 400, ये देखिए 3 अंक में आ गया। 20 ज़्यादा है तो 120 में 20 ऐड कर दो तो 140 हो जाएगा। 2 अंक में ही हमको लेना है, 4 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो हो जाएगा 144, और ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए अगर मान लीजिए कि 132 का पूछ देगा स्क्वायर, 132 का स्क्वायर पूछेगा तो बताइए 100 से कितना ज़्यादा है? तो कहेंगे 32 को ज़्यादा है, तो 32 का स्क्वायर होता है 1024। ठीक है, 132 में 32 को ऐड कर दीजिए क्योंकि 32 ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा 164। ये हो गया 164। 2 अंक में ही इधर लिखना है, 10 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 1074 हो गया, 174 हो गया। 164 में 10 जुटेगा तो 174 हो जाएगा, और ये हो गया इसका आंसर। तो अब यहाँ पे इतना एग्जाम्पल हम दिए, आप लोग समझ चुके होंगे। जब तक प्रैक्टिस करेंगे तब तक ही आएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे क्वेश्चन पे, सिर्फ वीडियो देखेंगे और वीडियो देख के आराम से शांत हो जाएंगे तो फिर आपको ये नहीं आएगा। आपको प्रैक्टिस करना होगा घर पे, आपको इसका नोट्स बनाना होगा, और जब बनाएंगे ना तभी आपका मैथ सही हो सकता है। सिर्फ वीडियो देख लिए, लाइक कर दिए और इसका अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, इसका प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो फिर एग्जाम में आपको फिर से ये लॉन्ग मेथड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर इस तरह से करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? चलिए अब यहाँ पे देखिए 100 से बड़ी संख्या था, और अब जानेंगे हम 100 से छोटी संख्या का स्क्वायर अगर करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 99 का स्क्वायर करना है, तो 100 से छोटी संख्या का स्क्वायर कितना छोटा है, कितना कम है 100 से? 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 अंक में लिखना है, 0 लगा देंगे। 1 कम है तो 99 में से 1 कम कीजिए तो 98 हो जाएगा। लो हो तो गया, कहाँ इसमें कुछ है। 98 का करना है, कितना कम है? कहेंगे 2 कम है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 अंक में लिखना है। 2 कम है, 98 में से 2 कम कीजिए तो 96 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 94 का अगर करना हो तो कितना कम है? तो कहेंगे 6 कम है। 100 से 6 ना कम है 94, तो जब ये 6 कम है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 6 इसमें से माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 88। ये 2 अंक में है इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए कि अगर यहाँ पे दे दिया आपका 92 का स्क्वायर, कितना कम है? तो 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64। 8 कम है तो 8 को और इसमें कम कर दीजिए, तो 92 में से 8 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 94 हो जाएगा। सही है ना? बिल्कुल। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि 88 का स्क्वायर करना हो हमको तो कैसे करेंगे? 100 से 88 कितना कम है? कहेंगे भाई 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, लेकिन हम जानते हैं 2 अंक में ही लिखना है। 1 जो ये है बच गया, ठीक है, 1 बच गया। अब 100 से 12 कम है तो 88 में फिर 12 आप कम कीजिए तो कितना हो जाएगा? 76, और 44 यहाँ पे लिखिए, और ये जो 1 है यहाँ पे ला के रख दीजिए, ये हो गया 77, 76 177, ये हो गया इसका आंसर। कितना आसान है, इस तरह से स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं। अगर ये भी ट्रिक आपको नहीं जानना है तब तो एकदम धुआं की तरह उड़ाने वाला ट्रिक बताएंगे, धुआं की तरह उड़ाने वाला। लेकिन
अभी हम इस क्लास में नहीं बताएंगे, नहीं तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है अपलोड करने में, अगली क्लास में हम बताएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप नेक्स्ट क्लास देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उस क्लास में अल्टरनेट नंबर कोई भी नंबर हो, और इस तरीका से नहीं, ये भी तरीका बहुत फास्ट है, सुपर फास्ट। अगर 50 के करीब रहता है, 100 के करीब रहता है, तो इस निकालने के लिए सुपर फास्ट तरीका है। लेकिन कोई भी अल्टरनेट नंबर ऐसे दे देगा, कोई भी नंबर दे देगा, उसका स्क्वायर 3 अंक में, 4 अंक में कोई भी देगा, तो उसका स्क्वायर हम निकालने के लिए बताएंगे आपको बहुत बेहतर। तो बिल्कुल इसका जो दूसरा क्लास होने वाला है, ये पार्ट नंबर 1 है, अब आएगा पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो बिल्कुल दूसरा क्लास देखना ना भूलिएगा, और देखेंगे आप अच्छे से सीख के जाएंगे, ये गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।